स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर आरएएस प्री 2021 के परिणाम के संबंध में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे कल कॉल किया था। उनका कहना है कि हमें ये बताया जाए कि जो नागरिक अधिकार पत्र वाला क्वेश्चन है क्या उस पर रिट लगाई जा चुकी है। यदि नहीं लगाई जा चुकी है तो वो अपनी तरफ से लगाएं। आप जानते हो आरएएस प्री 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। तो इस पर रिट लगी है या नहीं लगी? नहीं लगी। इस बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि वो स्टूडेंट जान सके कि इस पर रिट लगी है या नहीं लगी और उसके आधार पर अपना डिसीजन ले। तो ये जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में साझा करनी है। मैं आपकी जानकारी का इंतजार कर रहा हूं। अब मैं बात करना चाहूंगा एक करंट फैक्ट पर। महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में आने लायक है। आइए, एक अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा देवी, दो बातें ध्यान रखनी है आपने। एक तो जो अन्नपूर्णा देवी है इसे कहते हैं अनाज की देवी। अन्न की देवी भी आप इसको कह सकते हो। अनाज की देवी, अन्न की देवी आप इसे कह सकते हो। इसकी जो मूर्ति है ये कनाडा से भारत लाई गई है। एक तो ये बात है कि इसकी मूर्ति को कहां से लाया गया है, कनाडा से लाया गया है। क्लियर? दूसरी, भारत में इसे कहां स्थापित किया गया है? विधि विधान से भारत में जो इसको स्थापित किया गया है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर ये पड़ता है वाराणसी में, यूपी में। यहां पर इसको स्थापित किया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कनाडा के संबंध में है, हालांकि इस मूर्ति से कोई रिलेटेड नहीं है। कनाडा में भारतीय मूल की महिला है, एक भारतीय मूल की महिला जिसे कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात तो ये बतानी है कि नागरिक अधिकार पत्र पर रिट लग चुकी है या नहीं लग चुकी, और दूसरा आपने ये बताना है एग्जाम की दृष्टि से कि भारतीय मूल की वह महिला कौन है जिसे कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। अब आप इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मैं वर्गीज कुरियन के संबंध में। वर्गीज कुरियन, ये जो वर्गीज कुरियन है इनकी 100वीं जयंती बनाई गई है। मैंने आपको कई बार बताया है 25 वर्ष पूरे हो जाए, 75 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, ये जो राउंड फिगर में पूरे होते हैं अपने आप में उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो 100वीं जयंती जो मनाई गई है ये मनाई गई है 26 नवंबर 2021 को। इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। वर्गीज कुरियन जो है इन्हें कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा इन्हें अमूल मैन भी कहा जाता है। आप जानते हो जो अमूल डेयरी है ये गुजरात के अंदर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी दूध के संबंध में सबसे बड़ी सहकारी संस्था भी है। वर्गीज कुरियन 100वीं जयंती 26 नवंबर 2021। एक फैक्ट और ध्यान रखना आपने, ये जो 26 नवंबर है इसी की स्मृति में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे।
राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और ये जो दूध दिवस है सबसे पहले मनाया गया था 2014 में भारतीय डेयरी एसोसिएशन के द्वारा इसे मनाया गया था। लिख दीजिए, भारतीय डेयरी एसोसिएशन के द्वारा। क्लियर? तो दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये जो वर्गीज कुरियन है, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया था। ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया था 1970 में। हालांकि ये जो ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया था, ये श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया था। इसलिए कई जगह ये भी लिख दिया जाता है कि श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड एक ही बात है, दोनों का संबंध एक ही है। व्हाइट रेवोल्यूशन आप जानते हो, इसका जो रिलेशन है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन से संबंधित है ये। और जो ऑपरेशन फ्लड है इसका भी इसी से रिलेटेड है, दूध व दूध से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देना। दूध और दूध से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये कई बार पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। क्लियर होगी सारी बात? एक बात और बताना चाहूंगा, अमूल डेयरी के संबंध में है। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन बना हुआ है, चीज बॉय व बटर गर्ल, ये जो प्रोडक्ट है इनका संबंध किससे है? ये इकोनॉमिक्स में बना हुआ है, चीज बॉय और बटर गर्ल। ध्यान रखें, ये जो है अमूल के प्रोडक्ट है, ये अमूल से है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप के पढ़ने के तरीके में एक नई बात होनी चाहिए। जैसे आपने कोई मोबाइल भी खरीदा, चाहे आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, एप्पल का खरीदा, एक्सेट्रा जो भी, तो जब आप पीछे की तरफ देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये किस देश का है। मैं तो आपको यहां तक कहना चाहूंगा कि यदि आप कुरकुरे का पैकेट भी खरीदते हो, चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो, तो उसको चारों तरफ से देखें, पता लगाएं कि उसका स्लोगन क्या है, इसके अलावा कौन सी कंपनी उसका निर्माण करती है, क्या कंटेंट है, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का जो निशान बना हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, मार्क क्या है। ये क्या होते हैं, आपके नॉलेज को जाने अनजाने में ही तेज कर देते हैं और जो कि आपकी कामयाबी में सहायक साबित होता है। तो दोस्तों, ये जो चीज बॉय और बटर गर्ल जो इकोनॉमिक्स में एसएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रमाण है इसका। ये बातें किताबों में नहीं मिलती, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे सामने आती है, जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनसे मिलती है। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आधार कार्ड का स्लोगन क्या है। हालांकि आधार कार्ड हमारे जेब में ही रहता है, लेकिन हम इसको पढ़ने की ज्यादा जद्दोजहद नहीं उठाते। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई नहीं उठाता, लेकिन मैं उससे एक नाजुक कड़ी की बात करना चाह रहा हूं जिसे स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर देता है। उन पर आप ध्यान दिया करें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की मैं परमात्मा से कामना करता हूं। आपको परमात्मा अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएं। इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और नमस्कार।